हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी का नाम है शिकायत। एक ऐसी कहानी जो रिश्तों में भरोसे, त्याग और गलतफहमी की कड़वी सच्चाई को सामने लाती है। माँ जी, चुपचाप अपनी लाडली बेटी से कह दीजिए कि आकर अपने बेटे को ले जाए, या फिर उसके खाने पीने की, टिफिन, स्कूल सबकी जिम्मेदारी खुद उठाइए। मैं आपकी और आपकी बेटी की नौकर नहीं हूँ। मैं तो पराए घर से आई हूँ ना। इतना कहकर रिंकी गुस्से में अपने कमरे में चली गई। कमला जी यह सुनकर सन्न रह गई। आज तक बहू ने न ऊंची आवाज में बात की थी, न ही कभी शिकायत की थी। फिर आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि वह इस कदर फट पड़ी। गुस्से में कमला जी भी बहू के कमरे में जा पहुंची। बहू, तुम्हें क्या लगता है मैंने इस बच्चे को तुम्हारे भरोसे रखा है? बिल्कुल नहीं, अपने भरोसे रखा है। तुम उसका टिफिन नहीं बनाओगे तो क्या मैं नहीं बना सकती? याद रखना, कल को तुम्हारे भी बच्चे होंगे। क्योंकि मासूम के साथ ऐसा करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? रिंकी ने शांत लेकिन कांपती आवाज में कहा, नहीं माँ जी, अब मुझे शर्म नहीं आती। बहुत कर लिया मैंने। जिसकी की शर्म उसके फूटे कर्म। शर्म के चक्कर में ही आज तक मैं हर बात सहती रही और उसका नतीजा भी देख लिया। अब मैं अपने हिसाब से जीऊंगी। आखिर मैं पराए घर से ही आई हूँ ना। कमला जी गुस्से से तमतमाती हुई अपने कमरे में चली गई और शाम को बेटे सुमित के आने का इंतजार करने लगी। शाम को जैसे ही सुमित घर आया, कमला जी फुट फुट कर रोने लगी। बेटा देख ले, तेरी बहन कितनी परेशान है। बड़े परिवार की जिम्मेदारी है उस पर, इसलिए उसने इतना त्याग करके अपने 10 साल के बेटे गौरव को यहाँ भेजा ताकि उसकी पढ़ाई खराब ना हो। और तुम्हारी पत्नी उसे उस मासूम बच्चे से भी तकलीफ हो रही है। अब बताओ मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं उसे लेकर। माँ के आंसू देखकर सुमित का गुस्सा फूट पड़ा। वह चिल्लाकर रिंकी को बुलाने लगी। रिंकी, ये माँ से बात करने का तरीका है? तुम्हें दिक्कत क्या है? तुम गौरव को 2 वक्त का ढंग से खाना भी नहीं दे सकती? रिंकी ने कटाक्ष किया। नहीं सुमित, मैं कैसे दे दूं? मैं तो पराए घर से आई हूं ना। कमला जी तुरंत बोली, देख ले बेटा, सुबह से यही रट लगाए बैठी है। अगर हम कहते तो इसे बुरा लगता, अब खुद कह रही है तो सब ठीक है। रिंकी ने कहा, माँ जी, आपने क्या कहा है और क्या नहीं, रहने दीजिए। गौरव मेरे भरोसे यहाँ नहीं आया है, आपके भरोसे आया है, तो अब से आप ही उसकी देखभाल कीजिए। तभी सुमित की बहन रीमा भी वहां आ पहुंची। दोपहर में ही कमला जी ने उसे फोन कर बुला लिया था। रीमा आते ही भड़क उठी, भाभी, मेरा मासूम बच्चा आपको बोझ लगने लगा है, आप उसका टिफिन तक नहीं बना सकती। और फिर रोते हुए बोली, भैया, अब लगता है मेरा मायका मेरे लिए नहीं रहा। मैं अपने बेटे को लेकर जा रही हूँ। मेरे मायके से जाने की वजह भाभी है। कमला जी भी रोने लगी। जब बेटी ही नहीं आएगी तो मैं इस घर में अकेली क्या करूँगी? मुझे भी वृद्धाश्रम छोड़ देना। माँ और बहन की बातें सुनकर सुमित ने गुस्से में रिंकी को घूरते हुए कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। 1.5 साल में ही पूरे परिवार की नाक में दम कर दिया। यही संस्कार लेकर आई हो। रिंकी अब और चुप नहीं रह सकती। खबरदार सुमित, मेरे मायके पर मत जाना। मेरी माँ ने मुझसे बेहतर संस्कार दिए हैं और जो ये घड़ियाली आंसू बहाए जा रहे हैं, इनका अब मुझ पर कोई असर नहीं होगा। इतना कहकर रिंकी ने अपना फोन ऑन किया। रिकॉर्डिंग में रीमा अपनी माँ से कह रही थी, माँ, गौरव को ध्यान रखना। भाभी पर मुझे भरोसा नहीं है, वो पराए घर की है। और कमला जी का जवाब, चिंता मत कर बेटी, मैं हूं ना। रिंकी क्या करेगी? मेरे होते हुए गौरव को कुछ नहीं होगा। रिकॉर्डिंग सुनते ही सुमित, कमला जी और रीमा तीनों के चेहरे उतर गए। आंसुओं में डूबी रिंकी बोली, पूरे 1 साल से मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ। ठंड हो या गर्मी, गौरव का टिफिन, नाश्ता, स्कूल की तैयारी सब मैंने किया। माँ जी ने कभी एक गिलास पानी तक नहीं दिया और बदले में मुझे मिला पराए घर की है, भरोसे लायक नहीं। अगर किसी गैर के बच्चे के लिए इतना करती तो वो भी एहसानमंद होता, लेकिन यहाँ तो जान दे दो तब भी कमी ही रह जाती है। इसलिए आज मैं साफ कह रही हूँ, अब मैं गौरव की कोई जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगी। अब कमला जी घबरा गई। सुबह 5 बजे उठकर काम करना उनके बस का नहीं था। सुमित भी सख्त हो गया, जब आपने अपने भरोसे रखा है तो
अब आप ही संभालिए। रिंकी क्या करेगी? आखिरकार मजबूती में रीमा को गौरव को अपने साथ ले जाना पड़ा। अब कमला जी घबरा गई। सुबह 5 बजे उठकर काम करना उनके बस का नहीं था। सुमित भी सख्त हो गया। जब आपने अपने भरोसे रखा है तो अब आप ही संभालिए। रिंकी क्या करेगी? आखिरकार मजबूरी में रीमा को गौरव को अपने साथ ले जाना पड़ा। जाते वक्त उसका दिल अपराध बोध से भर गया। काश उसने रिंकी पर भरोसा किया होता। जिस काम से डरकर उसने बेटे को मायके छोड़ा था, उसी काम के सामने उसका अविश्वास उसे फिर से खड़ा कर गया। कहते हैं ना, अब पछतावा होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आशा है दोस्तों यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करेगी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।